नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश। हजारों रुपए नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात लेकर गई पत्नी ने पति के घर जाने से किया इनकार। हम आपको बता दें कि बसंतलाल पटेल पुत्र हरिशंकर पटेल की शादी 22/5/2017 को शुराव थाना अंतर्गत एक गांव की महिला के साथ हुई थी। पीड़ित पति बसंतलाल का आरोप है कि जब से मेरी शादी उस महिला से हुई है, आज तक महिला मुझसे शारीरिक संबंध नहीं बनाई। शादी के बाद से ही मेरे घर पर तरह तरह के नाटक करती रहती थी। जब हम घर पर नहीं होते थे तो आरोपी महिला अपने सगे बहनोई से अश्लील बातें करती थी। एक दिन महिला अपने बहनोई से बात करते हुए पकड़ ली गई, जो मोबाइल में रिकॉर्ड है। सुनिए महिला की जुबानी। करत जापर ठीक बन हम मजबूर जावे देखा खुदे सब फाड़ फड़ाई पर ही समझे नहीं सुधाया तू कहा सब ऑटोमेटिक सुधर गए ही ऑटोमेटिक सब फड़ाई पर ही पहुंच गए ही तो का हकीकत चीज ही बताई आज के बतावा ई बात के बताए कि तू हमरे खिया आई रहा यही बड़े जो है आर्यनवा की मम्मी तो सी झगड़ा करे से मना करती रही यही बड़े ये तो खुद आश्चर्य में है यार। बतावा के बताए थे? पता नहीं क्या बताया क्यों तो इतना हम सही बात हम बहुत भी आई ये चीजें हम बताते सही बात यही बड़े तो सीमा तोड़े ना कि बतला रहा थी इतनी देर देर ना ही बता के देखा हम उस बात में कि अपने जीजा से बात करी था सीधा इसे बता दे वगैरह। इसके बाद महिला अपने भाई को बुलाकर अपने साथ बॉक्स में भरकर हजारों रुपए समेत लाखों के जेवरात लेकर अपने मायके चली गई। जब हम उसे बुलाने गए तो हमें उसके भाइयों द्वारा मारपीट कर भगा दिया गया और हमसे फोन पर पैसे की मांग की जाने लगी। मेरे द्वारा अपनी पत्नी की विदाई को लेकर कई बार शुराव थाने में भी तहरीर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम कोर्ट में विदाई की अर्जी दी, लेकिन महिला आने को तैयार ही नहीं है। न तो मेरा पैसा और जेवरात ही वापस कर रही है, उल्टा मेरे परिवार के खिलाफ ही पुलिस कमिश्नर प्रयागराज में दहेज उत्पीड़न की तहरीर दी डाली है। रिपोर्ट स्टेट न्यूज 18 प्रयागराज न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। अब हम आपको सुनाते हैं आरोपी पत्नी की जुबानी। पुष्पा जी, पति क्या नाम है? बसंतलाल पटेल जी। क्या समस्या है बेटा वहाँ रहने में आपको? शुरू से गए थे तब पहली बार सही था, उसके बाद से दोबारा वही नहीं। अब क्या करेंगे? अब नहीं जाना चाहती ना अपने अब किसी के दबाव में भी वहाँ नहीं जाना चाहोगी? नहीं। मान लीजिए पिताजी कहें या अन्य लोग हम लोग दबाव बनाए बिटिया वहीं रहना है तो क्या आप रहोगी वहाँ? अब आपकी इच्छा वहाँ नहीं रहने की है, सिस्टम खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का दबाव में आप वहाँ नहीं रहना चाहती हो और खान पीन की कोई दिक्कत थी नहीं। उसकी तुम्हारी जेठान देवरानी की माता पिता कोई दबाव तो नहीं दे रहे थे, तुमको प्रताड़ित तो नहीं कर रहे थे? बस यही बेटा फिर बता रहे हैं कि मारपीट भाई रे। हाँ, एक बार उन मारे थे देखो ना, भाई बता रहे ना मारे थे। हर बार मारते थे? कभी एक बार? कभी कभी, हर बार नहीं, लेकिन मारते थे जब जाते थे। और ज्यादा दिक्कत समस्या आपको वहाँ से कोई प्रकार नहीं थी, केवल पति से दिक्कत थी? ज्यादा वही थी। मान लीजिए जैसे वो लड़का ना बोले उससे लड़की से, तब क्या वहाँ रहोगी? अब तो हम नहीं रहेंगे। अब आपकी इच्छा ही नहीं है वहाँ रहने की? अब चाह करके भी जैसे माता पिता ये लोग जबरदस्ती करें कि आप वहाँ चलिए वहीं रहना है आपको, तब माता पिता जैसे आपके कहें कि वहाँ रहना ही रहना है, तब क्या करोगी? तब भी हम नहीं चलेंगे। या गांव देश के रिश्तेदार नातेदार या संबंधी तुम्हारे मित्र या जो भी सहेली हैं या भाभी हैं भैया हैं ये पिताजी हैं कहने लगे कि आपको वहीं जाना है, तब जाएंगे? किसी भी कीमत पे आप वहाँ नहीं जाओगे। मान लीजिए सब लोग वो गलत पीटेंगे, तब भी हम नहीं जाएंगे ना। अभी बार 3 आप एकदम जिद पेड़ी होकर नहीं जाना है। क्या नाम है माता जी? राजपति। पुष्पा कौन है आपकी? बेटी है। क्या आप वहाँ भेजना चाहती हो ससुराल? अब ना ही नहीं यहाँ ना भेजना चाहती हैं? नहीं। मान लें आपके रिश्तेदार नातेदार समधी या दामाद या परिवार के जेठौत अन्य लोग दबाव बनवे की पठवा, तब सब 5 साल में सब कह चुका है। कितना क्यों कहे अब आप विदाई न करबू? नहीं, अब नहीं। कोनो कीमत विदाई ना कर सकतू, तब का करबू? एक अरे कहूँ अपन कहब तब देखभाल करब। दूसरी जगह शादी करेंगे आप अब, लेकिन वहाँ किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। मान ला वो 2-4 लाख रुपया दे दें, तब 4 लाख दे या वो अपने जगह बा जवन पंच के नियम हो सब जने के वो आई देह के बाद अगर कहें कि हम विदा कर तब विदा करूँ? नहीं। अब इच्छा नहीं है वहाँ विदा करेंगे? अब इच्छा नहीं। कितना दबाव पड़े तब ना ही अब चाहे कितना दबाव करी तब विदाई नहीं करेंगे आप?
आपका नाम क्या है राम दादाजी? सजीवन। आपकी बेटी का नाम क्या है? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। क्या समस्या है? समस्या तो मैं 5 साल तक इंतज़ार किया कि लीवा जाएंगे लीवा जाएंगे लीवा जाएंगे। अभी हाल में ये 11 दिसंबर को पंचायत हुई थी। पंचायत में 5 पंचून निकले थे। नहीं बाबूजी, जैसे सब कुछ हो गया, क्या अब वहाँ लड़की की विदाई करोगे? अब उसमें अब क्या करेंगे, लगते लगते तो बुढ़ाई आ रह गई। मान लीजिए अब विदाई नहीं करोगे तो बिटिया यहीं बैठी रहेगी? नहीं भैया, कहूँ बिस्सा खाड़ बेच के और कैसे दूसरी जगह करेंगे। लेकिन अब वहाँ नहीं करोगे? अब नहीं वहाँ। मान लो दबाव बना तब सबका, पुलिस दबाव बनाई या जज कोर्ट कचहरी दबाव बनाया कि आपको वहीं विदा करना है, तो वो तो लड़की जहाँ मन चाहे उसको वहाँ जाना है, क्योंकि दबाव के बस के लड़की। अब लेकिन वहाँ विदाई आप नहीं करेंगे? ना, नहीं करेंगे ना। ना? ये मेरे दबाव में तो ऐसा नहीं कह रहे हो ना ही आप स्वेच्छा से ना? क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी शादी 22 अप्रैल को था, मई को हुई थी। रघुपुर से हुआ था और हमारी पत्नी हमसे संबंध नहीं बनाती है। बस समस्या हमारी है कि हमको चाहती नहीं है, हर समय फ़ोन से बिजी रहती है। मुझे मना करने पर वो बोलती है कि तुम मुझे मना करोगे मैं जहाँ खाकर मर जाऊंगी। आखिर उसके साथ हमारी शादी हुई है ना, शादी ब्याह किस लिए होता है? अगर भाई जब दोनों लोग में संबंध नहीं बने तो किस लिए शादी होगा? वो हमारे घर काम धंधे करने के लिए आई है। अगर हमें काम धंधा कराना होता तो हम किसी नौकर से करा लेते। आदमी शादी ब्याह क्यों करता है? अब हम कहीं काम पे चले जाते तो घर में खुशी नमा से रहती। अगर घर पे आते तो मुंह फुलाकर बैठी रहती, कहीं दूसरे कमरे में सो जाती, कहीं दूसरे कमरे में सो जाती, हमसे कोई बात ही नहीं करती। हर बात के लिए जब कोई ज़बरदस्ती करो तो ही कहती है कि हम जहर खाकर मर जाएंगे और तुम्हारे घर वालों को फंसा देंगे। हम तो आज भी उसको रखना चाहते, वो कायदे से हम रखेंगे, रखने के लिए तो हम तैयार है। शादी ब्याह इसीलिए होता है भाई, वो जैसे दूसरे की बहन बेटी वैसे हम सबकी बहन बेटियाँ होगी भाई। इसीलिए सोचा जाता है कि अगर रिश्ता बिगड़ा है, रिश्ता बन जाए तो बेहतर है। तो आप उसे रखना चाहते हो? हाँ, हम उसे रखना चाहते हैं। उसे किसी प्रकार की दिक्कत समस्या तो नहीं होगी? दिक्कत आज हम उसे कभी मारे हैं ना, खर्चे के लिए रोके। जब भी जाती है उसे पैसा देते, बल्कि जाते वक्त जो पैसा रखते थे वो भी उठा कर ले जाती है। अब केरी बार आई थी तो उसकी वो हमारी अलमारी ताला खोल रही थी, ताला तोड़ रही थी, ताला टूटा नहीं ना, अब की बार भी पैसे लेकर चली जाती। क्या समस्या है, क्यों? वजह बताओ। वजह यही है कि वो हमसे संबंध नहीं बनाना चाहती। उसके बाद कहती तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम काले हो। अब ये बोली हमारे पास कि तुम्हारे और भाई सब गोरे हैं, तुम काले हो। मैं ये बताया सब दिन में हुए थे, मैं रात में हुआ इसीलिए मैं काला हूँ। हम तो ये भी बात बोलता था, हम भाई हम तो थोड़ी गए थे आपको देखने के लिए, तुम्हारे घर वाले देखने आए। हम काले हैं क्या है सामने देखे ना। उससे आपने पूछा नहीं है तो क्यों शादी कर लिया? तो ये बात मैं पूछता तो कुछ बोलती नहीं, बस नीचे मुड़ी करके बैठी। अभी आपने आरोप लगाया कि फ़ोन पर व्यस्त रहती है। हाँ, फ़ोन पर अपने बहनों से बात करती है। एक बार मैंने सिम भी तोड़ा तो उसके घर वाले फिर उसको सिम पहुँचा दिए। तो क्या बहनोई से बात करती है? क्या आपको समस्या हो रही? क्या कोई गलत बात करती है क्या? बहनोई उसका टार्चर करता है, बोलता है कि तुम मरने की धमकी दो, जो तुम्हारे शादी में पैसा खर्च हुआ है वो पैसा सब वापस हो जाएगा, वो गहना लेकर भाग जाओ यहाँ से। नहीं, क्या इसका सबूत है? आप? हाँ, हमारे पास सबूत है, इसकी रिकॉर्ड रखा है। रिकॉर्डिंग रखे हो? रिकॉर्डिंग हमारे पास रखा है। बहनोई जो टार्चर करता है या उसको समझाता है कि वहाँ मत रहो, इसके पास रखा है। रिकॉर्डिंग रखा है? हाँ, रखा है। क्या अगर वो आए? हाँ, आएगी, कायदे से जैसे पति पत्नी का धर्म वैसे रहेगी तो हम रखने के लिए तैयार हैं। समस्या यह है भैया कि अब 5 नंबर का पतो हुआ, मान ले आवत है, जब देखा तब वो का कहा थी बहनोई से बात करत रहा था और बात करत रही, उल्टा धमकी दे कि हाँ हम जहर खाए कि माहौर खाए कि मर जाए। यही से हम लोग डरत रही भगवान का हो जाए का नहीं, समझे। हियाँ रहा नहीं चाहत बा, नैहरे जाए तो आवे के नाम ही नहीं लेत। हियाँ जब रही तब बस होकर देखा तो मुँह लटका रहा था। हाँ, बिल्कुल बुलाना चाहते हैं, थोड़े वही। हाँ, तो क्या कहती है आने के लिए? आने के हमारे यहाँ बीतबई न करी। काहे नहीं यह तो पूछा जाता का समस्या है। तो आप उस हाँ, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ रहेगी तो? अब भाई अब दिक्कत हम तो ये सोची थी खुशी से रहा, जैसे 4-5 खिराहत यहाँ वैसे वो रहा। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, पूरा भोजन पानी सारी व्यवस्था आप करेंगे? बिल्कुल उनका पूरा कि आज तक हम कच्ची जबान नहीं कहे इतना दिन हो गया। बिटिया की तरह मानित भैया, बिटिया पतों से कोई अंतर नहीं है। उनका कच्ची जबान नहीं कहे कि जैसे बिटिया हमारे वैसे पतो। सुशीला देवी। हाँ, बोलिए। सुशीला देवी है, पुष्पा मैं जेठानी हूँ। किसकी? पुष्पा देवी की। जी, पुष्पा देवी से क्या यहाँ समस्या हो गई जो नहीं आना चाह रही है?
यहाँ हम लोगों से कोई समस्या नहीं है, न इसी घर से किसी समस्या नहीं है। और रहना आए रहे अपने घर पर, तो जब यहाँ रहती अच्छा लगता है। साथ मिलजुल के रहते हैं आप लोग? हाँ सर, रहते हैं साथ में। क्या वजह है कि जो यहाँ नहीं रहना चाह रही हो? अब हमको तकलीफ इस क्या बात की है, अब वो जाने हम लोगों से कोई, आप लोगों से कोई दिक्कत समस्या नहीं होती है, प्रेम से रहती है ना? हाँ प्रेम से तो रहते हैं। आप बुलाना चाहती हो उसे यहाँ रहने के लिए? हाँ आए अपने घर पर रहें, कोई दिक्कत नहीं आप है। अपना घर बताइए। आती है, मेरे जीजा का फोन है, मेरे भाई का फोन है, अपने मामा के यहाँ लगाए थे, अपने भाई के लगाए थे, यही सब बोलती हैं। भाई क्या समस्या है तुमको, जो समस्या है बताओ घर पर। तो बहनोई की फोन आने से डिस्टर्ब हो जाती है वो। हाँ आए अपने घर पर अच्छे से रहें, अपना घर द्वार संभालें। भी है, मेरी जेठानी देवरानी का नाम पुष्पा देवी है। हम लोग उन्हें लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पर वो रहना नहीं चाहती। हमारे देवर जी कहीं बाहर रहते हैं तो वो खूब खुशी रहती है, और जब वो आ जाते हैं तो बहुत दुखी रहती है। और हम लोग खुशी रहते हैं उनके रहने पर। किसके रहने पे? हमारी देवरानी जी आए और हमारे लोग के साथ रहे, मिलजुल के हमेशा खुश देखना चाहते हैं सब लोग को, पर वो रहना ही नहीं चाहती हैं। तो उसके देवरानी के रहने पे आपको क्या एहसास होता है? अच्छा लगता है? हम लोग को अच्छा लगता है, पर शायद उन्हें ही नहीं अच्छा लगता। क्या वजह है जो नहीं रहना चाहती हो यहाँ? उन्हें यहाँ हमारे देवर नहीं पसंद हैं। क्यों नहीं पसंद है? क्या कमी है देवर में जो पसंद नहीं है? अब वो ही जाने, पर हमारे देवर जी तो उन्हें खुश रखते हैं, हर जो भी मांगती है उसे भी देते हैं, चाहे पैसा हुआ, मतलब कोई खर्चा हुआ, सब चीज़ देते हैं, पर वो खुश नहीं रहती है। अपने जीजा से या कहीं भी हो हमेशा फ़ोन पे चिपकी रहती है, पर जब हमारे देवर जी आते हैं, अगर फ़ोन को रोकते हैं कि मत फ़ोन लगाओ तो भी नहीं। फ़ोन पे सब लोग बात करते हैं, ऐसी फ़ोन पे बात करना तो गलत बात है नहीं। क्या अश्लील बातें होती हैं क्या फ़ोन पे? हाँ, फ़ोन पे धमकी आती है कि तुम मर जाओ या कुछ भी कर लो तो आपके घर वाले डरेंगे, वहाँ भी डरेंगे, यहाँ भी डरेंगे। कौन कहता है कि इस तरीके से बात करो? उनके जीजा जी। ये प्रमाण है आपके पास? हाँ है, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है? हाँ। दे सकती हैं रिकॉर्डिंग आप? हाँ दे सकते हैं। आप उसे रखना चाहती हो? हाँ रखना चाहते हैं। इसके बावजूद भी उसे रखना चाहती हो? हाँ रखना चाहते हैं। अगर वो घर में खुशी से रहे, मिलजुल के रहे, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने के बावजूद भी आप रखना चाहते हैं? हाँ रखना चाहते हैं।